बहुत बहुत स्वागत है सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टूडेंट्स मीडिया में। मैं हूं राज और आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स मीडिया यूट्यूब चैनल। बिहार के अलग अलग यूनिवर्सिटीज से स्नातक करने वाले छात्र छात्राएं या स्नातक कर रहे छात्र छात्राएं, बिहार ही नहीं आउट ऑफ बिहार अलग अलग स्टेट से आप अपनी स्नातक की पढ़ाई कर रहे हैं या स्नातक कंप्लीट कर चुके हैं, उसके बाद यदि आपके मन में ख्याल आता है कि हमें पीजी करना चाहिए या बीएड करना चाहिए। पीजी में आपका एमए, एमएससी, एमकॉम आ जाता है। वहीं बीएड एक टीचिंग कोर्स है, एक अलग सब्जेक्ट हो जाता है आपका, जिसमें आपको यह पढ़ना होता है कि बच्चों को पढ़ाया कैसे जाए। बीएड में जो होती है 2 साल की कोर्स होती है बीएड, जिसमें से आपको 16 महीने पढ़ने होते हैं और 8 महीना जो नियम कहता है आपको स्कूल जहां पर आपका एडमिशन होता है वहां पर आपका इंटर्नशिप होता है, वहां पर आपको क्लासेस लेने पड़ते हैं। लेकिन बिहार में एक तो ये नियम है, लेकिन बिहार में कुछ ऐसा होता नहीं है। 2 साल छात्र छात्राएं पढ़ते ही रहते हैं, उनका बीएड कंप्लीट हो जाता है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि यदि आप पीजी करते हैं तो क्या होगी जॉब की अपॉर्चुनिटीज और कैसे मिलेगा जॉब और कितना वक्त लगेगा। यदि आप बीएड करते हैं तो क्या होगी जॉब की अपॉर्चुनिटीज और जॉब के लिए आपको कौन कौन से एग्जाम देने पड़ेंगे, और बीएड के बाद जॉब लेते समय तक आपको किन किन प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ेगा। सोच रहे थे हम कि इस वीडियो को फेस कैम बनाते, लेकिन डिमांड आपके आने लगे हैं ज़्यादा, क्योंकि बिहार के कुछ यूनिवर्सिटीज़ में पीजी में एडमिशन की प्रक्रिया जो है वह शुरू हो गई है। इसलिए हम आपसे उम्मीद करते हैं कि आप लास्ट टू लास्ट तक इस वीडियो के बने रहेंगे, जितनी अच्छी हो सके और सही और सटीक जानकारी देने की हम पूरी कोशिश करेंगे। तो फ्रेंड्स, हम शुरू करते हैं पीजी कोर्स से, जिसे हम एमए, एमएससी, एमकॉम, पीजी मतलब होता है पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स। ग्रेजुएशन के बाद करने वाली की जाने वाली जो डिग्री कोर्स होती है वो पीजी कैटेगरी में आती है। तो हम बिहार के जो यूनिवर्सिटीज़ है, यदि आप बिहार में करते हैं तो आपको कितना वक्त लग जाएगा और किस यूनिवर्सिटी से बिहार के आप सही समय पर कर पाएंगे, साथ ही आपके स्नातक में कितने मार्क्स होने चाहिए ताकि आपको पीजी में एडमिशन मिल पाए, साथ ही जो कोर्सेज होती है वह कितने ड्यूरेशन की होती है और कितने सेमेस्टर के एग्जाम होते हैं। तो हम शुरू करते हैं पहले पीजी के बारे में बताना, उसके बाद से हम बीएड के बारे में बात करेंगे। तो पीजी में एडमिशन के लिए आप 45% अंक भी लाते हैं तो आपको एडमिशन मिल जाता है, लेकिन स्नातक में 45% अंक का कोई वैल्यू नहीं होता है। अधिकतर आपने जॉब देखा होगा, जो जॉब स्नातक लेवल पर आती है उसमें या तो 55% नहीं तो कम से कम 50% जरूर मांगा जाता है। तो यदि आपका स्नातक 50% अंक के साथ कंप्लीट है तो ठीक है। 45 से 50% अंक यदि आपके स्नातक में है तो पीजी में एडमिशन के लिए पार्टिकुलर हो जाएगा। अभी पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी में एडमिशन की प्रक्रिया शुरू होने वाली है। यहाँ पर कहा गया कि यदि आपको पीजी में एडमिशन लेना है तो आप 45% यदि आपके स्नातक में अंक है तो आप ऑनर्स सब्जेक्ट से आप जो है आप पीजी में एडमिशन ले सकते हैं। लेकिन आप चाहते हैं कि जो स्नातक आपने किया जिस सब्जेक्ट से, उसमें यदि आप सब्सिडी से पीजी में एडमिशन ले तो आपको फिर सब्सिडी में 55% होनी चाहिए। यदि आप पीजी करना चाहते हैं इन फ्यूचर तो आप स्नातक में जो आपका ऑनर्स है उसी सब्जेक्ट से करें पीजी, तभी जाकर के टीचिंग करियर, यदि टीचिंग फील्ड में आपको जाना है तो बेहतर होगा। नहीं तो आप सब्सिडी से करते हैं तो फिर आप प्रोफेसर वगैरह नहीं बन पाएंगे। स्नातक और पीजी में जो है आपका सेम सब्जेक्ट होना चाहिए। पीजी जो होती है वो 2 साल की कोर्स होती है, 4 सेमेस्टर एग्जाम होता है, 4 सेमेस्टर, हर 6 महीने पर 1 सेमेस्टर का एग्जाम होता है। आपने मान लीजिए पीजी में एडमिशन लिया, उसके बाद पीजी के बाद जो है आपको जॉब के लिए, प्रोफेसर के लिए ज़्यादातर लोग अप्लाई करते हैं, नेट और जीआरएफ क्वालिफाई करना पड़ता है, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट। इसको आप पास कर जाते हैं, उसके बाद से आप प्रोफेसर के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। प्रोफेसर की वैकेंसी अब आती है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन नेट एग्जाम में बैठने के लिए पीजी का आपको फर्स्ट सेमेस्टर, सेकेंड सेमेस्टर और थर्ड सेमेस्टर तक आपका क्लियर होना चाहिए, तब जाकर के आप नेट के एग्जाम में बैठ सकते हैं। नेट एग्जाम में एक आता है जेआरएफ, जूनियर रिसर्च फेलोशिप, एक रैंक होती है नेट के एग्जाम में। तो उस रैंक को यदि आप पार कर लेते हैं या उस तक आप पहुंच जाते हैं जेआरएफ तक, तो आपको जूनियर रिसर्च फेलोशिप, एक तरीके का स्कॉलरशिप है। स्कॉलरशिप के तौर पर आपको 33 से 35 हजार रुपये पर मंथ मिलना शुरू हो जाता है। आगे की पढ़ाई, पीएचडी वगैरह जो है करने के लिए गवर्नमेंट पैसे देती है। लेकिन यदि आपका सिर्फ नेट ही निकलता है, मान लीजिए 150 नंबर का एग्जाम है, ठीक, तो यदि आप 130 लाते हैं तो मतलब कि समझ लीजिए कि आप जेआरएफ आप क्वालिफाई हो गए। मतलब वहां पर एक फिक्स किया जाता है कि इतना अंक यदि लाते हैं कोई छात्र इतना में से तो जेआरएफ क्वालिफाइड माना जाएगा। यदि उससे कम आता है तो फिर उनको नेट क्वालिफाइड ही माना जाएगा, और नेट के लिए भी एक मिनिमम अंक निर्धारित होती है कि कम से कम इतना आएगा तो नेट क्वालिफाइड माना जाएगा, यदि उससे भी कम आता है तो फिर फेल माना जाएगा। तो
ARF यदि निकाल लेते हैं तो फिर आपको स्कॉलरशिप के तौर पर वो पेमेंट मिलने शुरू हो जाते हैं, आप PhD वगैरह आप आगे कर सकते हैं। ठीक, और सिर्फ नेट ही क्वालिफाइड होती है। नेट क्वालिफाइड होने के बाद आप प्रोफेसर के लिए तो आप एलिजिबल हो जाते हैं, लेकिन नेट क्वालिफाइड होने के बाद फिर आपको इंतजार करना पड़ता है कि राज्य के या देश के किस यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर की वैकेंसी आई है तब जाकर के आप वहां पर अप्लाई करेंगे, आती है तब। उसके बाद से वहां पर जो है आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है, उस इंटरव्यू में आप क्वालिफाइड हो जाते हैं, तब जाकर के आप एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर आप वहां पर नियुक्त होते हैं। लेकिन यूजीसी अब कह दी है कि आपको असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी आपको PhD करना जरूरी होगा। ठीक, तो पीजी जो होती है वो 2 साल की कोर्स होती है, लेकिन आप बिहार से करते हैं किसी यूनिवर्सिटी से, बिहार के किस यूनिवर्सिटी से आप करेंगे तो ऑलमोस्ट 2 से 2.25 साल में आपका क्लियर हो जाएगा। उसके बारे में बता देते हैं। अव्वल नंबर पर है आपका पटना यूनिवर्सिटी, जो 2 साल में आपका PG करवा देगी, लेकिन यहाँ पर रेगुलर मोड में होता है। डिस्टेंस मोड में बिहार में जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ है उसमें से मात्र नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी को मान्यता मिला हुआ है। 2023 तक वो एडमिशन ले सकती है, उसके बाद वो एडमिशन नहीं ले पाएगी। और नालंदा में भी ऐसा नहीं है कि यहाँ पर 2 साल में PG हो जाता है, यहाँ पर भी आपको लगभग 2.5 साल आपको लगाने पड़ते हैं। ये 1-2 साल से फिर उसका सेशन बिगड़ गया 2020 से, नहीं तो वो समय पर थी। तो नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी है जो डिस्टेंस से आप कर सकते हैं। वही आप रेगुलर से करना चाहते हैं तो अव्वल नंबर पर आपका पटना यूनिवर्सिटी है। उसके बाद से आप पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी जो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं दूसरे नंबर पर, वहीं आप तीसरे पर मिथिला यूनिवर्सिटी को रख सकते हैं। मिथिला और पाटलिपुत्र एक समान चलती है, हालांकि 21 से 23 में एडमिशन के लिए सबसे पहले पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी जो है वो नोटिस निकाली है, इसके जस्ट बाद मिथिला यूनिवर्सिटी का आ जाएगा। तो आपका पटना, मिथिला और पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी, यही 3 यूनिवर्सिटी बिहार में है जो आपको लगभग 2 साल में जो है आपका PG कंप्लीट करवा सकती है। इसके अलावा आप किसी और यूनिवर्सिटी से बिहार में करना चाहते हैं, चाहे आपका वीर कुंवर यूनिवर्सिटी है, आपका बिहार यूनिवर्सिटी मुजफ्फरपुर हो गया, तिलका मांझी यूनिवर्सिटी, BN मंडल यूनिवर्सिटी या पूर्णिया यूनिवर्सिटी, इसमें आपको PG में 3 साल से 3.5 साल 4 साल तक आपको देना पड़ेगा। जेपी यूनिवर्सिटी छपरा है, वहाँ की हालत और ख़राब है, वहाँ 4.5 साल तक लग जाएंगे। तो यदि PG आपको करना है, बिहार में करना है, तो पटना यूनिवर्सिटी, मिथिला और पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी, ये 3 यूनिवर्सिटी है। ठीक, तो ये तो हो गई PG की बात और आपके प्रोफेसर बनने की बात। अब बात आता है BEd के ऊपर कि BEd करने से क्या फ़ायदा होगा और BEd करने के बाद शिक्षक किस तरीके से बनना चाहता है। तो देखिए, BEd में आपको एडमिशन के लिए स्नातक पर एडमिशन हो जाता है, लेकिन इसमें आपको 50% कम से कम आपका अंक होना चाहिए, नहीं तो आप 50% SC ST OBC वगैरह है तो, नहीं तो BEd में 55% रिक्वायरमेंट होती है एडमिशन के लिए। 50 से 55 मान के चलिए मोटा मोटी। और इसमें ऐसा नहीं कि ऑनर्स में मांगा जाता है। BEd में एडमिशन के लिए आपको स्नातक पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 मिला करके सब्सिडी कंपलसरी ऑनर्स मिला करके आप 1500 का एग्जाम देते हैं और 1500 में से 50 से 55% आपको अंक मांगा जाता है, ना कि स्नातक में 800 में से। ठीक, 1500 में से मांगा जाता है। ठीक, तो स्नातक में उतना है तो आप BEd में एडमिशन ले सकते हैं, लेकिन ध्यान दें, BEd यदि आप गवर्नमेंट से करते हैं तो आपको 25,000 में तो हो जाता है, लेकिन गवर्नमेंट कॉलेज बिहार में बहुत कम है BEd के लिए। जो एंट्रेंस एग्जाम होती है उसमें हाई कट ऑफ गवर्नमेंट BEd कॉलेज के लिए निकलते हैं, तो आपको अच्छे मार्क्स लाने पड़ेंगे। 120 नंबर का एग्जाम होता है, उसमें से 100 प्लस आपका नंबर आता है तो समझिए आप गवर्नमेंट कॉलेज BEd में आपका एडमिशन हो सकता है, नहीं तो प्राइवेट कॉलेज में आपका एडमिशन होगा। प्राइवेट कॉलेज से BEd करने के लिए आपको 1,50,000 रुपये फी है बिहार में, इतना आपके पास हो तभी आप करें। ठीक, मान लीजिए इतना आपके पास है, आपने BEd में एडमिशन ले लिया। BEd में क्या होता है कि जब आप फर्स्ट ईयर आपका कंप्लीट होता है, BEd 2 साल का कोर्स होता है और 2 साल में 2 एग्जाम होता है, फर्स्ट ईयर का और सेकेंड ईयर का। तो BEd आप फर्स्ट ईयर का एग्जाम जैसे ही आप पास कर जाते हैं तो जो टीचर बहाली के लिए जो एग्जाम होता है, जो मान लीजिए आपका CTET हो गया या STET हो गया, तो हम थोड़ा CTET के ऊपर ही बात कर लेते हैं। टीचर बनने के लिए हर स्टेट में BEd बेस पर 2 रास्ते होते हैं, या तो उस स्टेट का आप TET एग्जाम निकालें, नहीं तो आप जिस देश में हैं उसका जो सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट जो होता है उसको आप निकालें। हम बिहार की बात करें तो देखिए, बिहार में एक तो है CTET है जो सेंटर का है, और एक BTET है, बिहार टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। लेकिन बिहार सरकार BTET का एग्जाम नहीं करवाती है। नियम कहता है कि हर 6 महीने पर BTET का एग्जाम होना चाहिए, लेकिन बिहार में नहीं होता है। बिहार में STET होता है, सुपर टेट
कभी कभी होती है 5 साल, 6 साल या 7 साल के बाद। लेकिन जो सीटेट जो होता है वह साल के हर 6 महीने में, मतलब कि साल में 2 मरतबा हो जाता है। तो बीएड आपका फर्स्ट ईयर कंप्लीट हो जाता है, तो यदि एसटीईटी का एग्ज़ाम होता है या सीटेट का एग्ज़ाम होता है उसमें आप बैठ सकते हैं। ठीक, फर्स्ट ईयर कंप्लीट करने के जस्ट बाद उसमें आप बैठ सकते हैं। उसके बाद सीटेट या आपका एस्टेट निकल जाता है। उसके बाद शिक्षक बहाली जब आती है बिहार में या किसी भी स्टेट में, अब यूपी का यूपी टेट है, हरियाणा का एसटीटी हरियाणा टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, और सीटेट तो खैर पूरे देश में है। तो हर स्टेट के स्टूडेंट के पास 2 रास्ते हैं बीएड बेस पर नौकरी करने के लिए। तो ठीक, मान लीजिए आपने सीटेट या एसटेट आपने पास कर लिया, उसके बाद सरकार जो है शिक्षकों की बहाली निकालती है। साथ ही सरकार एक आंकड़ा फिक्स करती है कि इस बार की बहाली में इतने शिक्षक को अपॉइंट किए जाएंगे। उसमें 1 to 5 के लिए भी होता है, 6 to 8 के लिए होता है, और 9 to 10 के लिए भी होता है, और 11-12 के लिए भी होता है। अब इसमें बीएड आप करते हैं तो 1 to 5 और 6 to 8 के लिए आप एलिजिबल होते हैं। हालांकि बीएड के बाद आप 9, 10, 11, 12 के लिए भी एलिजिबल होते हैं, लेकिन उसके लिए थोड़ा और एक्स्ट्रा जो है आपको क्वालिफिकेशन की जरूरत होती है। तो हम किसी और वीडियो में बात करेंगे। फिलहाल इसमें हम बात कर लेते हैं कि बीएड बेस पर जॉब। ठीक, तो बीएड 1 साल कंप्लीट होने के बाद सीटेट आपका निकल गया, सरकार बहाली निकाली। उस बहाली में आपको आवेदन जो है वह देना है। उसके बाद उस आवेदन के आधार पर आपका काउंसलिंग होता है, जहां पर आपका पूरा ओरिजिनल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। काउंसलिंग में ये देखा जाता है कि आप जिस जोन में शिक्षक बनने के लिए जिस भी एरिया में आपने अप्लाई किया है, और उस एरिया में कितनी सीट है, और आपके साथ साथ कितने छात्र छात्राओं ने जो ये पूरा प्रोसीजर को करके आगे आया है, यहाँ तक कि आया है, और कितने छात्र छात्राओं ने अप्लाई किया है। मान लीजिए किसी जोन में 100 सीट है और वहाँ पर 110 स्टूडेंट अप्लाई कर दिए, तो बहाली तो 100 को करना ही है। तो इसमें मेरिट बनाई जाती है। मेरिट में आपको आपके मैट्रिक का अंक, इंटर का अंक, ग्रेजुएशन का अंक, और बीएड फर्स्ट और सेकेंड ईयर कंप्लीट होने के बाद ही काउंसलिंग की प्रक्रिया होती है। वैसे एग्जाम में आप फर्स्ट ईयर कंप्लीट होने के बाद बैठ सकते हैं। तो ये सभी चीज़ें हो गई। तो ये सभी अंक ऐड करके मेरिट बनाई जाती है, और उसमें जिनका अधिक नंबर आता है, हाँ, जो आप सीटेट का एग्जाम निकालते हैं या एसटीटी का आप एग्जाम निकालते हैं, तो उसका भी अंक जो है काउंसलिंग की प्रक्रिया में जोड़ी जाती है। उसके बाद मेरिट बनता है। मेरिट में आपका नाम आता है, तो फिर आपका सभी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होता है। उसके बाद आपको यह बता दिया जाता है कि आप इस कॉलेज में पढ़ाने के लिए आप जो है नियुक्त हो गए हैं। उसके बाद ऐसा नहीं कि नियुक्त हुए और चले गए पढ़ाने, उसके बाद फिर गवर्नमेंट जो है आपको ज्वाइनिंग लेटर भेजती है। उस लेटर को रिसीव करने के बाद आप जाकर के पर्टिकुलर उस कॉलेज या हाई स्कूल में आप पढ़ाते हैं। तो बीएड और जो है पीजी की ये हो गई। अब ये सवाल आता है कि ठीक है, तो हमें पीजी करना चाहिए या बीएड करना चाहिए। तो मेरे हिसाब से हम कहें कि यदि फीस आपको पता है बीएड का कितना है, 1.5 लाख है। यदि आप उतना अफोर्ड कर पा रहे हैं या कर सकते हैं, तो आप सबसे पहले बीएड कर लीजिए। बीएड के बाद आप पीजी कीजिएगा। बीएड के बाद पीजी करने से क्या फायदा है वो भी हम आपको बताएंगे। ठीक, और पीजी करने के बाद आप बीएड करते हैं, क्या फायदा है और नुकसान है वो भी हम बताएंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन सबसे पहले प्रेफरेंस हम आपको देंगे कि पीजी से पहले जो है आप बीएड कर लीजिए, यदि आप उसके फी को आप अफोर्ड कर पाते हैं तो। क्योंकि बीएड में जो एक सिक्योरिटी मिल जाती है, पीजी में उतनी सिक्योरिटी नहीं मिल पाती है। ठीक, तो ये सभी चीज़ें मैंने कोशिश की आपको बताने की। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस वीडियो को देखने के लिए।